और एक रिपोर्ट का अभी हवाला हमने दिया, जैसा हमने आपको बताया कि ईडी की एक रिपोर्ट आई जिसमें 36 कारोबारियों के 170 मोबाइल फोन तोड़े जाने का मामला भी सामने आया और जिसमें कि कुछ मोबाइल फोन बरामद भी की गई, लेकिन उससे भी डेटा डिलीट कर दिया गया था। इसलिए वो क्या सीक्रेसी थी, एक साउथ लॉबी का भी जिक्र आता है इसमें। वो साउथ लॉबी जिसके जरिए लगातार कनेक्शन में थे, उसको वो साउथ लॉबी क्या थी, इन तमाम बातों को लेकर सीबीआई पूछताछ करना चाहती है। और कल सीबीआई ने में पेश होने के लिए मनीष सिसोदिया गए थे और कल लगभग 8 घंटे की पूछताछ हुई थी, जिसके बाद शाम 7 बजे सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया था। बहुत सारी चीजें ऐसी है गोनिका जिस पर अभी भी खुलकर बातें सामने आनी बाकी हैं। सीबीआई कह रही है कि बहुत सारी चीजें छिपाई जा रही हैं, काफी मैसेजेस डिलीट कर दिए गए, फोन तोड़ दिए गए, डेटा हटाने की कोशिश की गई और इसी आधार पर हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या था जो उस मैसेज के जरिए छिपाने की कोशिश की जा रही थी और व्हाट्सएप के जरिए बातचीत हो रही थी और व्हाट्सएप के मैसेजेस और फोन कॉल्स डिलीट कर दिए जा रहे थे। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। देखिए बिल्कुल वकील, मैं आपको विवेक इस बारे में अपडेट दूं, लेकिन उससे पहले ये बड़ा अपडेट देते हैं कि कोर्ट में मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से कहा गया कि वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनको बजट प्रेजेंट करना है, लेकिन उससे पहले ही उनको पूछताछ के लिए जब बुलाया जाता है तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। क्या सीबीआई अगले कुछ दिन का इंतजार नहीं कर सकती थी, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की प्रताड़ना करने के लिए उसको इस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो मनीष सिसोदिया ने बजट का हवाला जो उन्होंने कुछ दिन पहले भी दिया था, पिछले रविवार को जब उनको पेश होना था तो उन्होंने वक्त मांगा था कि उनको बजट तैयार करना है, इसीलिए सीबीआई उनको कोई और वक्त दे, वो उस दिन पेश नहीं हो पाएंगे। सीबीआई ने 1 हफ्ते बाद का वक्त दिया, कल जब वो पेश हुए, कल उनसे पूछताछ हुई तो सीबीआई ने उनको अरेस्ट कर लिया। अब उसी चीज का दोबारा से हवाला दिया जा रहा है कोर्ट में कि मनीष सिसोदिया फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनको बजट प्रेजेंट करना है। पहले तैयार करने की बात की जा रही थी, अब प्रेजेंट करने की बात की जा रही है। तो क्या उनकी गिरफ्तारी का इंतजार अगले कुछ दिन नहीं किया जा सकता था? क्यों उनको आखिर कल ही अरेस्ट किया जाना था? ये मनीष सिसोदिया के वकील कोर्ट में सवाल उठा रहे हैं और इसीलिए वो कह रहे हैं कि रिमांड को डिक्लाइन करना चाहिए, यानी कि रिमांड नहीं दी जानी चाहिए, ये फिलहाल उनका कोर्ट में कहना है। और जो आपने पूछा, देखिए जो मैसेजेस की बात की जा रही है उसको लेकर भी सीबीआई सवाल पूछना चाहती है, क्योंकि सीबीआई का ये कहना है कि जनवरी 2020 का मनीष सिसोदिया ने जो मोबाइल फोन इस्तेमाल किया, तब से लेकर जो इस्तेमाल किया वो उनको चाहिए, जबकि मनीष सिसोदिया ने जो उनको करंट फोन दिया था अपना, वो दिया था जो 2022 में वो इस्तेमाल कर रहे थे, जब सितंबर में वो पेश हुए थे। तो वो मोबाइल नहीं चाहते हैं, वो सबसे पहला जो जनवरी 2020 में इस्तेमाल करते थे वो मोबाइल फोन चाहते हैं। वो मोबाइल फोन कहां है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, कहां रखा गया है, वो उस चीज को लेकर ही सीबीआई इन्वेस्टिगेट करना चाहती है और उसी की छानबीन के लिए ही रेड्स डाले गए थे। जब सीबीआई उनके घर पर पहुंची थी, उनके जगह जगह पर, उनके ठिकानों पर रेड की गई थी, उनके आसपास जानने वाले लोगों के घरों पर रेड की गई थी, तो उसी को लेकर ही सीबीआई जानना चाहती थी कि आखिर वो फोन्स कहां हैं, वो डिजिटल एविडेंस कहां है। उसी डिजिटल एविडेंस को रिकवर करने के लिए ही सीबीआई चाहती है कि मनीष सिसोदिया अपना 2020 से इस्तेमाल जो फोन कर रहे हैं वो दे, लेकिन उनका कहना है कि वो फोन डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, क्योंकि सीबीआई उसके आधार पर एक एंटिसिपेट करके केस उनके खिलाफ बना देगी। इसीलिए उन्होंने अपना जो लेटेस्ट फोन था, जो उनके पास चौथा फोन था, वो दे दिया था और उसको लेकर सीबीआई का कहना है कि उस फोन का नहीं बल्कि पुराने फोन की वो बात कर रहे हैं। तो ये लगातार हवाला दिया जा रहा है मनीष सिसोदिया की तरफ से कि फाइनेंस मिनिस्टर है वो, उनको बजट पेश करना है। इसके अलावा जज ने जो सुनवाई है वो खत्म हो गई है, फिलहाल जज उठ गए हैं और ऑर्डर कुछ देर में प्रोनाउंस किया जाएगा। तो अभी फिलहाल जज अपने चैम्बर में चले गए हैं, अब चैम्बर में जाकर वो ऑर्डर लिखवाएंगे, फैसला किया जाएगा कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या किया जाना है। तो मनीष सिसोदिया की रिमांड को लेकर सीबीआई ने जो एप्लीकेशन दी थी, उस एप्लीकेशन पर सुनवाई खत्म हो चुकी है। जज फिलहाल अपनी सीट से उठ गए हैं और इस पूरे मामले पर अब फैसला अब से कुछ देर में आएगा। जब ऑर्डर लिखवा लिया जाएगा तो इसमें लगभग आधा से 1 घंटे का वक्त भी लग सकता है। आमतौर पर ऐसे केसेस में आधे घंटे का मिनिमम वक्त लगता है कि जब जज अपने चैम्बर में जाकर पूरा ऑर्डर लिखवाएंगे, ऑर्डर कॉपी उसके बाद जब दी जाएगी। बिल्कुल गोनिका, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपके पास भी खबर आ गई होगी कि जज ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है सिसोदिया पर। जज ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है, जमानत या रिमांड फैसला थोड़ी देर में होगा, ये ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है। और जैसे कि गोनिका लगातार जानकारी दे रही थी कि जज दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने चैम्बर में चले जाते हैं, उसके बाद ऑर्डर लिखवाते हैं और उसके बाद ऑर्डर अनाउंस किया जाता है। तो बड़ी खबर यह आ रही है कि जज ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है, सिसोदिया को जमानत या रिमांड, थोड़ी देर में यह फैसला सामने आ जाएगा। गोनिका हमारे साथ बनी हुई। गोनिका, बड़ी खबर आ रही है, जज ने ऑर्डर रिजर्व किया है, यानी कि अंदाजा लगाएं तो लगभग 30 से 45 मिनट या 1 घंटे के अंदर यह सामने आ जाएगा कि जमानत होगी या रिमांड मिलेगा।
देखिए बिल्कुल अब से कुछ देर में ही सामने आ जाएगा। आधे घंटे का लगभग वक्त लग सकता है, आधे से पौने या फिर मैक्सिमम 1 घंटे का वक्त लग सकता है जब ये ऑर्डर आ सकता है। क्योंकि जब भी ऐसे मामले होते हैं तो पहले जजेस दोनों पक्षों को सुन लेते हैं, उसके बाद सुनने के बाद वो अपने चैम्बर में जाते हैं और फिर ऑर्डर पूरा लिखवाते हैं। पूरा ऑर्डर लिखा जाता है और उसके बाद ऑर्डर की कॉपी अगर रिमांड दी जाएगी तो सीबीआई को सौंपी जाएगी, अगर नहीं भी दी जाएगी तब भी सीबीआई और दोनों पक्षों को सौंपी जाती है वो ऑर्डर की कॉपी। साइंड कॉपी बाकायदा होती है। तो जज पहले अब ऑर्डर रिजर्व कर चुके हैं, अपनी सीट से उठकर वो चैम्बर में जा चुके हैं। चैम्बर में जाकर वो ऑर्डर लिखवाएंगे। लगभग आधे से पौने घंटे का वक्त लगता है। तो क्योंकि कम से कम 3 से 4 पन्नों की ऑर्डर की कॉपी रहती है और उसमें क्योंकि और जजमेंट्स का हवाला भी दिया गया है, हो सकता है कि ऑर्डर थोड़ा सा और लंबा हो, 6 से 7 पन्नों का भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 3 से 4 पन्नों का ये ऑर्डर कॉपी होगी जिसमें दोनों पक्षों की जो आर्गुमेंट्स हैं उसको लिखा जाएगा। उसको रफली जरूर लिखा जाता है लेकिन अब एक ऑर्डर एक बाकायदा एक डॉक्यूमेंट तरीके से उसको लिखा जाएगा, एक पूरा ऑर्डर बनाया जाएगा और उसके बाद उस ऑर्डर को जब जज आधे से पौने घंटे बाद आएंगे, प्रोनाउंस करेंगे और फिर साइंड कॉपी दोनों पक्षों को दी जाएगी और तब देखना होगा कि क्या होता है, रिमांड दी जाती है नहीं। और जैसे ही रिमांड दी जाएगी तब ये भी पूरा मुझे यकीन है कि मनीष सिसोदिया के वकीलों की तरफ से एंट्रिम बेल की एप्लीकेशन भी पूरी तरह तैयार होगी, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि अगर रिमांड दे दी जाती है तो उसी वक्त एंट्रिम बेल भी वो अप्लाई कर दे ताकि मनीष सिसोदिया को बेल पर छुड़वा लिया जाए। गौनिका, लेकिन ऐसे अधिकतर मामलों में ये देखा गया है कि रिमांड के बाद पहले तो रिमांड दी जाती है, क्योंकि व्यक्ति अगर प्रभावशाली है और जांच को प्रभावित कर सकता है, व्यक्ति अगर ताकतवर है, तो कोर्ट ये मानता है कि ऐसे व्यक्ति को पहले तो रिमांड दिया जाना चाहिए और जांच प्रभावित होती है तो फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है, जिससे कि जांच पूरी हो जाए और चार्जशीट तैयार हो जाए। कहीं सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ने वाली तो नहीं? अगर रिमांड मिला तो हो सकता है आगे जेसी के लिए भी बात आगे बढ़ सकती है। देखिए अभी क्योंकि 5 दिन की रिमांड की मांग की गई है, मैक्सिमम 14 दिन की रिमांड मिल सकती है सीबीआई को और अभी धीरे धीरे करके वो रिमांड बढ़वाने की कोशिश करेंगे। अगर आज 5 दिन की मांगी गई है तो हो सकता है कि 2 से 3 दिन की मिले, उसके बाद जब दोबारा 2 से 3 दिन बाद पेश किया जाएगा फिर दोबारा और दिन की रिमांड मांगी जाए तो पहले वो 14 दिन का वक्त काटा जाएगा, 14 दिन की रिमांड ली जाएगी और उसके बाद ही जुडिशियल कस्टडी होती है। जुडिशियल कस्टडी उसके बाद दी जाएगी 14 दिन की, जब मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा, जब वो जेल में रहेंगे। लेकिन फिलहाल वो सीबीआई की कस्टडी में ही रहेंगे। अगर आज रिमांड मिल जाती है तो पहले सीबीआई रिमांड में लेगी, उसके बाद जब सीबीआई 14 दिन तक उनको रिमांड में अगर रख लेगी, अगर मिलती है अगली बार भी इस बार भी या फिर अगली बार जब पेश किया जाएगा तब भी, तो सिर्फ पॉसिबिलिटीज हैं जो हो सकती हैं इस केस में जो हम आपको बता रहे हैं। अभी फिलहाल जब कोर्ट का फैसला आएगा तभी क्लियर हो पाएगा कि क्या मनीष सिसोदिया। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। यहाँ से दोबारा सीबीआई ऑफिशियल्स के साथ सीबीआई के दफ्तर में जाएंगे जहां उनसे पूछताछ होगी, जहां पर रखा जाएगा उनको, या फिर यहाँ से वो आजाद होकर निकलेंगे जहां की कोर्ट सीबीआई की रिमांड की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो दोनों केसेस हैं, दोनों सिनेरियो बने हुए हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस यही है कि पहली इनिशियल रिमांड जो है वो फिलहाल सीबीआई को मिल जाए ताकि सीबीआई आगे की पूछताछ मनीष सिसोदिया से कर पाए, क्योंकि सीबीआई लगातार ये कह रहा है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है। हालांकि जो आपने कहा विवेक कि एक प्रभावशाली व्यक्ति है, केस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो चीजों का हवाला फिलहाल नहीं दिया गया है। वो चीजों का हवाला हो सकता है कि आगे अगली सुनवाई में दिया जाए अगर रिमांड इस बार मिलती है। तो पहली बार अभी जो इनिशियल ग्राउंड रखा गया है सीबीआई की तरफ से वो सिर्फ इतना रखा गया है कि अभी मनीष सिसोदिया से पूछताछ करनी है, उनके फोन्स को लेकर, उनका पुराना फोन चाहिए और इसके साथ साथ मनीष सिसोदिया से ये पूछना है कि आखिर शराब नीति में प्रॉफिट कैसे बढ़ा दिया गया। पूरा मामला प्रॉफिट का है, ये कहा सीबीआई काउंसिल ने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।